हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिटकॉइन में और ईटीएच में क्या हो रहा है उसको भी समझ लेते हैं। और इसके अलावा मैं आपके लिए बहुत बढ़िया दो प्रोजेक्ट लेके आया हूं जिनके चार्ट पैटर्न बहुत ही अमेजिंग है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जहां पर आपको अगले 3 से 6 महीने के अंदर जो है डबल रिटर्न मिल सकता है। तो वो दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और बिटकॉइन में आपका क्या मूव होना चाहिए नेक्स्ट उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कहाँ पर हमें क्या कोर ऑफ एक्शन करना है। अगर बिटकॉइन के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इवनिंग स्टार टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो मूव है, ये जो ऊपर की तरफ मूव दे रहा है, इसमें सबसे पहले तो एक कैंडल अच्छी क्लोज हो जानी चाहिए, तो ये समझ में आएगा कि इसमें नेक्स्ट मूव क्या बनेगा। क्योंकि मैंने ये चीज लास्ट वीडियो में बताई थी आप लोगों को कि हो सकता है कि यहाँ पर ये एक इस टाइप का पैटर्न बना दे। तो या तो ये था या फिर ये था कि ये ऊपर की तरफ निकल जाए और अपने प्रीवियस हाई को एक बार टच करने के लिए जाए। तो ये दोनों चीजें डिस्कस की थी और ये भी बोला था कि कैंडल को जो है क्लोज हो लेने दो, उसके अकॉर्डिंग ही समझ में आएगा। तो कैंडल क्लोज हुई, फिर उसके बाद जो है थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अपने प्रीवियस हाई के आसपास जो है ये जाके आया। अगर इसका टारगेट देखें तो टारगेट यही होता है, क्योंकि ये एक जोन जो जिसके अंदर विक्स बनी है, ये पूरा जोन जो है इसको ही टारगेट बोला जाता है कि यहाँ तक आ जाए। वो इसके पहले भी जो है यहाँ से रिटर्न हो सकता है या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जाके वहां से भी रिटर्न हो सकता है। तो ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया ये वाले मूव का जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बीटीसी के अंदर। तो अब इसमें जो है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि डेली में अगर देखें तो ये जो स्पोर्ट एरिया है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, और वीकली में अगर इसको देखें यहीं पर जो इवनिंग स्टार बन रहा है, तो ये जो एरिया है अगर ये ब्रेक होता है तो हमें कहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये बिटकॉइन में ये जो रैली आई है ये बहुत फास्ट आई है और इसमें अच्छा खासा रिटर्न लोगों को मिला है। 30-40% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये 30% का जो रिटर्न है, नॉन स्टॉप ये रैली आई है, अब इसके बाद जो है ये यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा और फिर इसी तरीके की एक और रैली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट्स ऐसे नहीं चलते, मार्केट्स ट्रैप कर करके ही चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अभी कोई भी ट्रैप नहीं बना है। तो यहाँ पर अगर ये नीचे आता है और ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये इतनी स्ट्रोंग नहीं बनती और फिर दोबारा से ये ऊपर जाके यहाँ पे ट्रैप बनाता है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं हुआ है। लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ दोबारा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया हो सकता है एक बार ये टेस्ट करने आए। यहाँ पर ये फास्ट गिरेगा, यहाँ से डायरेक्ट गिरता है तो इसके पास ऑर्डर तो नहीं है कि यहाँ से ये फास्ट गिरे। तो ऑर्डर क्रिएट करके यहाँ पर फिर दोबारा से यहाँ फास्ट गिरेगा और यहाँ तक का इसका टारगेट एक बार हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन का। और या फिर ये यहीं पे कंसोलिडेट करे, दोबारा से ये नीचे आए, थोड़ा यहाँ पे ट्रैप बना के फिर ऊपर निकले और फिर अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करे। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो ये दोनों सिचुएशंस का अपडेट जो है यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैं सारे ही अपडेट्स आपको देता रहूंगा। तो ये हो गया बीटीसी के बारे में। अब ईटीएच को देख लेते हैं। इथेरियम की अगर बात करें, यहाँ पर भी हम अगर देख रहे हैं तो ये जो एरिया है इस एरिया को अभी इसने टच नहीं किया और ये एक इनसाइड कैंडल बन रही है। हो सकता है ये इनसाइड कैंडल ना बन के एक बार इसको टच करने के लिए ऊपर आए यहाँ तक। यहाँ से जो है सेलिंग आई थी और यहाँ तक का एक बार टारगेट मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन यार रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अभी इसका वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने ट्रैपिंग तो बना दिया है। अगर इसी चीज़ को वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखें, यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक बॉक्स टाइप बन रहा है। यहाँ पर इसने इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ट्रैपिंग हुई, अब दोबारा से ये इवनिंग स्टार बना रहा है। अब या तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके दोबारा इसके हाई को ब्रेक करेगा तो एक शॉर्ट टर्म के लिए मूव हमें देखने को मिल जाएगा। और या फिर इसको ये यहाँ पे ये ट्रैप तो कर चुका है, अभी देखते हैं या तो इसको नीचे आएगा, यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस वगैरह हंट करके इनको रिमूव करके फिर उसके बाद लिक्विडिटी लेके दोबारा से ऊपर जाएगा। तो देखेंगे इसका क्या मूव होता है, नेक्स्ट हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे दूंगा। अगर हमने को अब कोई ट्रेड करना है तो इस एरिया के ऊपर पोजिशनल कोई भी स्विंग ट्रेड करना है इस एरिया के ऊपर ही करना है, या फिर इसको नीचे आ लेने दो, एक बार ट्रैप वगैरह बनाने दो, लिक्विडिटी उठाने दो, फिर उसके बाद जब निकलेगा तब हम कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं इसको। और बिटकॉइन के बाद सबसे सॉलिड प्रोजेक्ट यही है। अभी इसका जो मूव है वो अभी भी बाकी है। अब कहाँ से ये नॉन स्टॉप रैली देता है वो देखना पड़ेगा। ये फ्लैग जो बना था इसमें ये राउंडिंग बॉटम बना था और उसके बाद जो है इसका इतना मूव देखने को मिल गया है। तो वैसे तो इसका जो टारगेट है वो यही बनता था, अभी ये टारगेट पेंडिंग है।
तो यहाँ पर देखते हैं ये किस तरीके से ये टारगेट को अचीव करता है। तो यहाँ से ही करता है डायरेक्ट, या फिर एक बार लिक्विडिटी लेने के बाद करता है। तो ये हो गया कि अगर हमने पोजिशनल कहीं पे ट्रेड बनाना है बीटीसी और ईटीएच में, तो अपना नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। तो एक बार नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आने का वेट करते वही सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर यहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न बने, कुछ समझ में आए जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, तो यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दो प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ, और फिर उसके बाद जो है हमें ट्रेडिंग मूव कहाँ कहाँ मिल सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट है INJ USDT, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट इससे भी जबरदस्त है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली इसका जो वीडियो है मैंने कल ही बनाना था, तो थोड़ा सा मैं बिजी था, बना नहीं पाया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाला जो एरिया है इसने ये ब्रेक किया। अब हम इसका मंथली कैंडल देखते हैं। मंथली कैंडल अगर आप देखेंगे तो मंथली कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ये इसकी मंथली कैंडल है, और इसमें अगर वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक ही है। यहाँ पर ये जो प्रीवियस वॉल्यूम है उसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा वॉल्यूम। तो ये या तो इनसाइड कैंडल बनेगी, या फिर यहीं पे ये हैमर टाइप कैंडल बना के ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ पर जो इसका टारगेट होगा ये रहेगा, ये वाला इसका टारगेट रहेगा। अभी इसका प्राइस 28 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर 50 का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट डबल का प्राइस इसमें हमें देखने को मिल सकता है। ये अगर आप कैंडल देखोगे ना, ये कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ऐसी कैंडल यहाँ पर देखने को मिली थी पहले, और इसकी भी विक थी, इसकी विक बिल्कुल भी नहीं है कैंडल की। और यहाँ पर ये कैंडल के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। तो अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट मूव किस तरफ मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम अगर इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल है ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल है पूरे मंथ की। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे करके, और फिर जो है इसमें एक बड़ा मूव अपने को देखने को मिल सकता है। यहाँ तक 1 से 2 मंथ का टाइम इसमें लगेगा यहाँ तक का मूव देखने के लिए। तो मैक्सिमम 3 मंथ का टाइम इसमें लेके चलिए ING USD के अंदर। इसके अलावा एटॉम USD है, उसमें भी अगर हम मंथली कैंडल देखें, मंथली कैंडल जो है इसकी भी स्ट्रॉन्ग है, इसकी भी स्ट्रॉन्ग है मंथली कैंडल। और ये वाली अभी ये मंथ की कैंडल जो है इसके अंदर विक बनी है, लेकिन ये अभी क्लोज नहीं हुई है, तो देखना पड़ेगा अभी इसमें क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। और बाकी यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर सेलिंग स्लो हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा रुक के उसके बाद ये निकल सकता है, और यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है इस के अंदर। और ये हो गया कोसमोस, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो अदा। एक प्रोजेक्ट आपको मैं और बताता हूँ, क्योंकि मैंने पहले इसको ओपन कर लिया है। हाँ, मुझे अदा को ओपन करना था, और दूसरा प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया कॉस्मोस का। वो भी प्रोजेक्ट अच्छा है, सॉलिड है, उसमें भी सेलिंग रुकी है, उसमें भी बाइंग बना जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें एक्युमुलेट करना। लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये सॉलिड है, ये सबसे सॉलिड कैंडल है जो 3 प्रोजेक्ट अभी हमने डिस्कस किए। यहाँ पे है तो ये रेजिस्टेंस एरिया, बट इसमें अगर देखें वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, कंपैरेटिवली वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, और कैंडल भी काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ तक का टारगेट हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट आपको डबल से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर भी पोजीशन बनाई जा सकती है, धीरे धीरे करके इसको भी एक्युमुलेट करिए। कुछ पोजीशन अभी आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार नीचे यहाँ से जब घूमेगा तो इसमें बेस्ट रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जरूर यहाँ पे आए ही आए, यहाँ पे अगर आप कुछ क्वांटिटी ऐड करें धीरे धीरे करके पूरे मंथ में, तो फिर आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी अप ट्रेंड है, कभी भी शूट कर सकते हैं ये सारे कॉइन्स, इसलिए धीरे धीरे करके इनको लेते रहिए। ऐसा नहीं है कि नीचे आने पे ही लेने हैं, कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर बाय कर लीजिए ताकि मिस ना हो जाए ये मूव। तो ये हो गया अदा का। और इसमें हमने जो डिस्कस किया, 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। पहले हमने डिस्कस किया है INJ USDT, दूसरा हमने डिस्कस किया कोसमोस, और तीसरा हमने डिस्कस किया अदा कर्नाटो। तो ये 3 प्रोजेक्ट है, इनको आप ध्यान में रखिए। इन तीनों के अंदर आप लोग पोजीशंस बना सकते हैं, अच्छे लग रहे हैं ये तीनों प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग मूव हमें BTC में कहाँ पे मिल सकता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम इसके 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आए, तो यहाँ पर ये इंडिकेटर को ऑफ कर लेते हैं। ये इंडिकेटर के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, ये आप लोगों को सभी को फ्री में देना है इंडिकेटर, उसका भी कुछ सिस्टम है, बताऊंगा मैं आप लोगों को। और इसके साथ स्ट्रेटजी दूंगा, ऐसा नहीं है कि वो बाइंग सेलिंग दे रहे हैं तो उसमें अंदर हम बाइंग सेलिंग करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस का एरिया है। तो इस एरिया को तो इसने पूरा यहाँ पे अभी टच नहीं किया, अभी यहाँ पे ये लिक्विडिटी उठा लिया है।
ये वाले एरिया से जो बाइंग हुई थी उन सब की लिक्विडिटी यहाँ पे ये उठा लिया है। अब देखते हैं कि ये जो स्पोर्ट एरिया है, अगर हम इसकी बात करें, ये वाला जो स्पोर्ट एरिया है यहाँ पे, तो इनकी लिक्विडिटी उठाने के बाद ये स्पोर्ट एरिया पे आया है। यहीं पे हमें मूव देखने को मिला था पिछला। अब यहीं पे, तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होती है 1 घंटे की, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी उठा तो लिया है। यहाँ पे ये लो लगा के, यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ, इनकी लिक्विडिटी नहीं उठाया है। ये जो एरिया है, इनकी लिक्विडिटी नहीं उठाया। ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप एरिया है। यहाँ से एक मूव देखने को मिला यहाँ पे, जो है ये जो रीटेस्ट हुआ था इसका रीटेस्ट, ये उसके बाद एक मूव देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम इसमें बनाते हैं पोजीशन, तो यहाँ पे ये यहाँ तक के लिए एक बार हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा रिस्की रहेगा ये। एक बार अगर इनकी लिक्विडिटी उठा लेता ना तो और अच्छा हो जाता, ताकि इसके पास और कोई चांस नहीं होता कि एक बार और ये दोबारा आ सकता है इनकी लिक्विडिटी उठाने के लिए। इनकी भी लिक्विडिटी निकल जाती, फिर उसके बाद ये बेस्ट मूव अपने को देखने को मिल सकता है। या फिर आप ये कर सकते हो, अभी अगर ट्रेड आपको करना है तो यहाँ पे 30% क्वांटिटी के साथ आप कर लीजिए, और उसके बाद अगर ये लिक्विडिटी उठाता है तो पूरी 100% क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट कर ही दूंगा कि कहाँ पर बेस्ट ट्रेड बन रहा है। तो लिक्विडिटी के साथ, ट्रैप के साथ ट्रेड करोगे तो सेफली ट्रेड मिलते हैं, अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, और आपको मूव भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यही है बिटकॉइन के अंदर फिलहाल के लिए। तो यही एक मूव देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर ये सेकंड टाइम है, इस एरिया के ऊपर ये सेकंड टाइम है, और यहाँ से ये निकलता है। बाकी बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ट्रैपिंग हो गई थी। यहाँ पे इसने ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद ये निकला था यहाँ से। अब यहाँ पे प्रॉपर ट्रैपिंग नहीं हुई है, इनकी तो लिक्विडिटी उठ चुकी है, लेकिन इनकी लिक्विडिटी अभी बाकी है। तो प्रॉपर ट्रैपिंग हो जाती तो और भी अच्छा था। बाकी देखते हैं, हो सकता है एक छोटा मूव देखने को हमें मिल सकता है इसमें। अब बात करते हैं ईटीएच के बारे में। ईटीएच में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे ये एक राइजिंग वेज पैटर्न था। राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे सभी की लिक्विडिटी उठा ली जो यहाँ बाइंग करके बैठे हुए थे, इन सब की लिक्विडिटी ये निकाल चुका है यहाँ पे। अभी देखते हैं यहाँ पे भी अगर कोई बॉक्स वॉक्स बनता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ से एक अप मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये वाला अप मूव जो है इस वाले हाई को ब्रेक करे, या फिर यहाँ तक जो है इसका टारगेट, पहला टारगेट तो ये रहेगा, यहाँ तक ये देख जाएगा 3700 के आसपास। फिर अगर यहाँ पे कोई पोज वगैरह मिलता है तो फिर आगे का देख सकते हैं क्या हो सकता है। ये 1 आवर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ फिर ये जहाँ से नीचे आ जाए, मतलब यहाँ पे भी अगर आपको ट्रेड करना है तो सेम बिटकॉइन जैसा प्लान है कि थोड़ी क्वांटिटी से करना। यहाँ पे इनकी जो लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी एक बार ये उठा लेना तो बेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो अपसाइड के लिए हम लोग सोच सकते हैं कहाँ पर हमें एंट्री बनानी है। तो ये हो गया एटीएच के बारे में, जहाँ जहाँ पे हमें ट्रेडिंग मूव्स मिल सकते हैं। बाकी कोई भी और कोइन के अंदर कोई ट्रेडिंग मूव दिखेगा तो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन कर लो। तो कल मिलते हैं फिर दोबारा से, जहाँ पे भी मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसका वीडियो मैं बना के शेयर कर दूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और डेफिनेटली जो है बेस्ट वैल्यू देने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग में ग्रोथ हो सके। ट्रेडिंग जर्नी है, जर्नी के अंदर हमें अपने स्टॉप लॉस से सीखना होता है कि कहाँ कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा, क्यों लगा, और वहां से सीखकर हमें अपने नेक्स्ट ट्रेड्स को और अच्छा करते जाना है। तो इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।